नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि राम राम सभी। आज मैं दो चार टॉपिक पे बात करूँगा। अभी काफ़ी शोर शराबा मचा हुआ है कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कैलेंडर कब जारी होगा। तो देखो अभी पीएसटी चल रहा है, जो कुछ बच गए हैं ग्रुप। उसके बाद स्टेनोग्राफर का स्क्रीन टेस्ट होगा। फिर कुछ नई नोटिफिकेशन जारी करेंगे जो इन्होंने बोल रखा है 10,000 के करीब। ये मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम कैलेंडर सितंबर में जारी होगा, सेकेंड थर्ड वीक तक। उसमें सारे एग्ज़ाम का शेड्यूल रहेगा, ठीक है ना। सारे एग्ज़ाम का शेड्यूल रहेगा, मतलब कि जितने भी नोटिफिकेशन आए हुए अब तक, जो आने वाले हैं, ठीक है। इसमें जेई का भी पोस्ट रहेगा, कुछ डिपार्टमेंट का कम रहेगा लेकिन रहेगा। इलेक्ट्रिकल जेई का भी पोस्ट रहेगा और टेक्निकल भर्तियाँ रहेगी, कुछ कॉमन भर्ती भी रहेगी। अब मान के चलो कि 10,000 पोस्ट और निकलेगा, ठीक है ना। तो ये मामला है। दस 10,000 पोस्ट भी हो रहेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पेपर कब से शुरू होगा। देखो डेट शीट तो आते रहते हैं और सरकार को भी मन बहलाने के लिए कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए। बच्चे बिजी रहे तो कुछ ना कुछ आउट करवा देते हैं। अब कोचिंग सेंटर वाले कोर्स बेचने वाले लग जाते हैं उसके पीछे के भाई ये ले लो वो ले लो। 10 दिन रह गए एग्ज़ाम के, 15 दिन एग्ज़ाम के रह गए, ठीक है ना। ऐसा चलता रहता है। ये मैं हरियाणा के बारे में बात कर रहा हूँ, यूपी के बारे में नहीं, हरियाणा के बारे में कह रहा हूँ। तो आप पहला बात है कि एग्ज़ाम कैलेंडर मेरे को लग रहा है कि सितंबर सेकेंड या थर्ड वीक तक आएगा। सितंबर में आ जाएगा आपका एग्ज़ाम कैलेंडर और पेपर आपका मिड अक्टूबर से शुरू होगा या अक्टूबर लास्ट में जाएगा। नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3.5 महीना मान के चलो कि आपका पेपर का समय रहेगा। और ये जून के पहले, जब इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है जून तक, ये चेयरमैन साहब कहीं नहीं जा रहे हैं जून तक, और आप मान के चलो जून तक सारी की ज्वाइनिंग करा देंगे। उसके बाद नया सीटी हो सकता है कि अगले साल दिसंबर या उसके 2028 में हो नए सीट। और ग्रुप डी का ज्वाइनिंग तो ये मान के चलो कि देखो सरकार तो करने को तो कुछ भी कर सकती है, सरकार के ऊपर है। लेकिन मेरा जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सरकार को पहले ग्रुप सी की ज्वाइनिंग कराना चाहिए, फिर ग्रुप डी में उन बच्चों को बाहर कर देना चाहिए जो ग्रुप सी में हायर ग्रेड पोस्ट पे है और वो ग्रुप डी में नहीं ज्वाइन करना चाहते। नहीं तो काफ़ी सारे बच्चे कॉमन हो जाएंगे, तो फिर सीटें खाली रह जाएंगी। फिर ये वेटिंग के लगाने के लिए दौड़ते रहेंगे बच्चे, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता इन चीज़ों का, ठीक है ना। तो ग्रुप सी के बाद ग्रुप डी का पेपर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक से लेकर दिसंबर जनवरी ये पूरा पेपर का महीना रहेगा। और फिर फरवरी मार्च अप्रैल से ज्वाइनिंग कराना शुरू कर देंगे। मार्च अप्रैल मई तक ज्वाइनिंग करा देंगे, ये सारी पोस्ट की ज्वाइनिंग करा देंगे चेयरमैन साहब। फिर जून में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। बाकी मसाला के लिए तो ओएसडी साहब आई हैं, खदरी साहब फिर से ओएसडी बन गए हैं। तो आप ज़्यादा के इंटरव्यू लो और एग्ज़ाम का डेट अनाउंस करो, यूट्यूब पर वीडियो बनाओ। मैं काफ़ी दिन बाद हरियाणा के मैटर में बोलने के लिए आया, कि कुछ था नहीं तो बोलने का कोई वीडियो बनाना नहीं है, मेरे को पैसे आते नहीं है यूट्यूब से, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलो कि ये 4-5 टॉपिक समझ लो कि आपका एग्ज़ाम कैलेंडर सितंबर में जारी होगा। मुझे लगता है कि थर्ड वीक या लास्ट में जारी होगा। और पेपर आपका अक्टूबर लास्ट या नवंबर दिसंबर जनवरी में होगा। नवंबर दिसंबर जनवरी मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, या तो अक्टूबर लास्ट में शुरू करेंगे या नवंबर दिसंबर जनवरी। ये 3 महीने में आपका ग्रुप सी का और ग्रुप बी का सबका पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। और जून के पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी।
और बिजली विभाग में बच्चे का बहुत सारों का मैसेज आया था कि सर ALM की भर्ती कब आएगी। देखो यार, एक नया डिस्कॉम बन गया, एग्री डिस्कॉम, और अभी हड़ताल भी होने वाला है 11, 12, 13 को डिपार्टमेंट के अंदर। तो सारे इंजीनियर्स और कर्मचारी हैं और सब यूनियन इसको स्ट्राइक को सपोर्ट कर रही है। तो नई भर्ती की भी बात हुई है। तो अगले साल जो सीज़न चालू होगा ना, वो मई से चालू होगा। तो आपकी भर्ती निकलेगी, या तो नवंबर में आए, अक्टूबर में आए, या सितंबर में आए, आपकी नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस हैं। और इसकी ज्वाइनिंग भी आपको अप्रैल तक करा ली जाएगी। नया सीजन मई से शुरू हो जाएगा। तो सीजन में एम्प्लॉय की बहुत ज़रूरत होती है, ज़्यादा काम होता है डिपार्टमेंट के अंदर। तो आपको अप्रैल तक भर्ती भी कर देंगे। जो टाइम लगता है नोटिफिकेशन आने में और पेपर होने में, एक बार पेपर हो गया ना तो 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग करा देता है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में और जगह की तरह नहीं है कि ज्वाइनिंग कराने में ही 8-10 महीने लगते हैं। ठीक है, जो दिक्कत लेट है नोटिफिकेशन और पेपर का इशू है। तो आपकी वैकेंसी आएगी ALM और ऐसे की 4000 के करीब आएगी ALM से मिला करके। और JEE की वैकेंसी अभी आने वाली है, अगस्त में नोटिफिकेशन आ सकता है, इसका पूरे चांसेज है। नहीं तो सितंबर में तो कंफर्म है कि JEE का वैकेंसी का नोटिफिकेशन इलेक्ट्रिकल का, बाकी टेक्निकल पोस्टों के साथ जो मेडिकल का पोस्ट है टेक्निकल, और आपके कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट है कॉमन ग्रेजुएट लेवल पे, उनके साथ आएगी वैकेंसी। 10,000 वैकेंसी आएगी। ठीक है ना। और सबसे पहले ये एग्ज़ाम कैसे कराएंगे, ये नोटिफिकेशन वाइज एग्ज़ाम कराएंगे। तो 3-4 महीना इनको एग्ज़ाम कराना मिलेगा, सैटरडे संडे एग्ज़ाम कराएंगे। तो ये आपका प्लान रहा। दूसरा, मुझे कुछ बिल्कुल नहीं लगता कि सितंबर से आपका पेपर शुरू होगा। सरकार को क्या जल्दी है यार, कोई जल्दी नहीं है। अब रिजर्वेशन वाला केस अटका हुआ है, तो हो सकता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपका पेपर होगा। मुझे भी यही लग रहा है। ठीक है। और अभी इनका जो बहुत सारे बच्चे कोर्ट में गए हुए थे, तो मान लीजिए उनका PST PMT करा भी ले, जिनके नंबर कम है, 10-10 नंबर कम है, 12-12 नंबर कम है, वो तो भूल ही जाए। मेंस में 10 गुना में नाम आएगा उनका। PMT PST हो जाएगा कोर्ट के थ्रू, लेकिन एक बार नाम आना वो बहुत मुश्किल है, जिनके बहुत कम नंबर है, 10 क्वालिफाई है। हाँ, बस अब वो कहने के लिए हो जाएगी कि आपने PMT PST दिया था। और पॉइंट ये है कि 10,000 नई वैकेंसी आएगी, 10-12 हज़ार है, 20-22 हज़ार, 8-10 हज़ार ग्रुप डी की वैकेंसी है। तो 30 से 40 हज़ार वैकेंसी है, जून तक करेंगे बैकलॉग मिला करके। फिर 5-7 महीना ऐसे ही लटकाएंगे आगे जा करके। ठीक है ना। तो अगले साल 27 में CET कराएंगे या 28 में CET कराएंगे, नया CET। ठीक है। और एक CET आपको कराएंगे इलेक्शन के पहले, क्योंकि नए नए बच्चों को भी झुंझुना देना होता है ना, भाई CET पास है, CET पास है। एक CET वो भी कराएंगे। सब सरकार के पास सबसे ज़्यादा चैलेंज है कि इस CET को अगले CET के साथ कैसे 3 साल का एलिजिबिलिटी है CET का, कैसे नॉर्मलाइज करेंगे इसको। और जिनका नौकरी हो गया उनका तो वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, बस हायर ग्रेड पे के लिए एलिजिबल है। मान लीजिए जो बंदा 4200 में लग गया और मन पसंदीदा पोस्ट उसको 4200 ग्रेड पे नहीं मिला, तो अगला CET भी देगा वो, लेकिन उसका इस CET का स्कोर खत्म हो जाएगा, 4200 ग्रेड पे ज्वाइन करेगा। ठीक है ना। 4600 में जा सकता है। तो मुझे लगता नहीं कि नॉन टेक्निकल में कोई 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, अगर एक आध को हटा दिया जाए तो। हरियाणा के बच्चों आप तैयार रहो। मैं फिर सारे चीज़ें पर रिपीट कर देता हूँ, 5-10 क्वेश्चन का जवाब। आपका एग्ज़ाम कैलेंडर सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आएगा। आपके पेपर मैक्सिमम चांस है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में होने के, ग्रुप C के और ग्रुप D के। और चुनाव है पंजाब के अंदर, तो ज़ोर शोर से आपका प्रचार भी किया जाएगा एग्ज़ाम का। अब ये पंजाब में फरवरी में विधानसभा का गठन होना है, तो जनवरी में आचार संहिता लग जाएगा, जनवरी में लास्ट तक आचार संहिता लग जाएगा, फरवरी में चुनाव होना है पंजाब के अंदर। और इकट्ठे कराएंगे, पंजाब, यूपी, इन सबों का चुनाव इकट्ठा होगा, एक साथ होगा। ठीक है ना। उत्तराखंड
भर्ती होगी, निश्चित होगी। आप मेहनत करते रहो। और अभी आपके पास मान के चलो कि अगस्त का आज कितना तारीख हो गया, 8 हो गया ना, 23-24 दिन है, अब सितंबर, लगभग 40 दिन मान के चलो आपके पास ग्रुप सी के हो, चाहे वो ड्राफ्ट्समैन हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो या फॉरेस्टर हो या ग्रुप डी वाला हो, 40 दिन तो मिनिमम है आपके पास। आप तैयारी करो और मेहनत करो, नौकरी जरूर मिलेगा। और रेट पे कमीशन आ रहा है तो बहुत सारे कह रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3 होगा। अब मेरी बातों को आज नोट कर लो, 2.0 से लेके 2.2 के बीच में आपका फिटमेंट फैक्टर होगा। मैक्सिमम चांस है 2.1 के, समझे। इससे ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट देगी ही नहीं, क्योंकि सरकार के पास ये मान के चलो कि बजट का इशू हो जाएगा ना, इन्फ्लेशन हो जाएगा, मुद्रास्फीति कहते हैं उसको। लेकिन उसकी पॉजिटिव चीज़ भी है। पॉजिटिव क्या है कि परचेजिंग पावर बढ़ेगा, तो मिडिल क्लास का लाइफ थोड़ा अपलिफ्ट होगा। लोअर मिडिल से मिडिल क्लास में आ जाएंगे, और जो मिडिल क्लास में वो अपर मिडिल क्लास में आ जाएंगे। तो मार्केट में पैसा आने से लोग परचेजिंग करेंगे, घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, तो इससे पॉजिटिव साइड भी है, समझे। फिटमेंट फैक्टर वही 2.1 के आसपास मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट देगी, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। ये 3.8, 4 पॉइंट ये सब नहीं मिलना है, ठीक है। और मेरे को भाई ना बैच बेच रहा है ना कोर्स बेच रहा है, मैं आपको सीधी बात करूँगा, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी करो, कैलेंडर मान के चलो सितंबर लास्ट या अक्टूबर मिड तक आ जाएगा। एग्ज़ाम आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 15-20 दिन का गैप मिलेगा आपको एग्ज़ाम का, कैलेंडर आने के बाद। सरकार है ना, कुछ भी कर सकती है, पूरा पावर है। और ये हो गया आपका ज्वाइनिंग, आपका अप्रैल मई तक ज्वाइनिंग करा देंगे, क्योंकि जून तक इनका कार्यकाल है, तो अप्रैल मई तक ज्वाइनिंग करा देंगे हिम्मत सिंह साहब, ठीक है। बाकी अगर कुछ जो यूट्यूबर डेली वीडियो बनाता है उसके लिए तो खदरी साहब आ ही गए हैं, डेली जाके वीडियो करो यार उनका। अब ब्रेकिंग न्यूज़ चलाओ यूट्यूब पर, भाई बच्चों को भी तो इंटरटेनमेंट चाहिए लाइफ में। तो तैयारी करो आप, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और इलेक्ट्रिकल जीआई की वैकेंसी आएगी। हाँ, एक चीज़ रह गया तब मेरे को कहना, अभी यूपी पीसीएस से यूपी SSS में जेई का जो एलिजिबिलिटी का केस चल रहा था, उसमें जेई में सिर्फ डिप्लोमा मान्यता दिया गया है, तो वो यूपी के संदर्भ में है। इंडिया के रेलवे के संदर्भ में तो बीटेक भी अलाउ है जेई में, हरियाणा में बीटेक एमटेक सारे अलाउ है, डिप्लोमा तो अलाउ है। और डिप्लोमा वालों तुम यार कंपटीशन से डरते क्यों हो यार, करो कंपटीशन, क्या दिक्कत है। आपको लगता है कि यार 10th लेवल का ग्रुप डी का नौकरी, लेकिन फॉर्म क्या भरते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी भरते हैं। अब किसी को एग्जाम देने से कैसे रोक सकते हो यार। और वो अगर उसके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो क्या गलती है उसकी। अब बीटेक लेवल पे उतनी वैकेंसी आती नहीं है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी जॉब है, सैलरी अच्छी है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में कम है। सिविल डिपार्टमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो सिविल में ठीक ठाक वैकेंसी आती है, ठीक है। तो हरियाणा में बीटेक एमटेक सब एलिजिबल है, चाहे ALM हो, SA हो, जेई का हो, ठीक है ना। और क्या चीज़ रह गया है, बाकी आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा नंबर तो है ही आप लोगों के पास। और तैयारी करते रहो, आपका पेपर किसी भी सूरत में अक्टूबर के पहले शुरू नहीं हो रहा। अक्टूबर 1st या 2nd वीक से आपका पेपर शुरू होगा, बहुत जल्दी कराए तो। नहीं तो मेरे को तो लग रहा है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जाएगा। और एग्ज़ाम लेने से भी माहौल बनता है, ऐसा थोड़ी कि नौकरी ज्वाइनिंग कराने से भी माहौल बनता है। हाँ, कुछ की करा देंगे, बहुत सारी वैकेंसी ग्रुप्स हैं, इसीलिए तो अलग अलग एग्ज़ाम ले रहे हैं कि कल को अगर कोर्ट केस हुआ भी तो सारों का ज्वाइनिंग नहीं रुकेगा, ठीक है ना। इसीलिए हिम्मत सिंह साहब ये खुद लॉयर है, तो जानते हैं कि कानून का पेचीदगी क्या है। तो ज्वाइनिंग होगा, फिर मीडिया वाले इंटरव्यू करेंगे, माहौल बनेगा हरियाणा के आसपास का। हरियाणा का जो डिस्ट्रिक्ट लगता है पंजाब है, वहाँ तो माहौल बनेगा ही बनेगा।
तो बीजेपी को पंजाब का चुनाव भी लड़ना है, यूपी का भी लड़ना है। पंजाब में तो मुश्किल लगता है कि आएगी, लेकिन यूपी में पूरे चांसेस बीजेपी का आने का। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ तो मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, क्योंकि जिस तरह की मैंने न्यूज़ देखा है, लोगों का विचार मैंने देखा है, पंजाब में शायद आम आदमी पार्टी कम बैक कर जाए और शायद क्या करेगी, आम आदमी पार्टी ही आएगी। अब लड़ाई दूसरे तीसरे नंबर की है कि कौन है दूसरे नंबर पे, कौन है तीसरे नंबर पे। अपोजिशन की लड़ाई है पंजाब के अंदर। यूपी में 200% बाबा जी आ रहे हैं, उत्तराखंड में भी बीजेपी आ रही है, जैसा तो मैंने लोगों से सुना है। मैं पर्सनली, मेरा अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है कि एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहले है और हमेशा पहले है, देश पहले है, ठीक है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मैं किसी पार्टी के विचारधारा से थोड़ा प्रभावित हो सकता हूँ, जो मेरा मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। लेकिन मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ तो खुल के बोल नहीं सकता। बाकी आप तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय माता दी।